आज हम ये पढ़ेंगे कि आपने लेट्स सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको एज अ होल प्रोब के थ्रू अगर आपने पास आउट कर दिया है किसी और कंपोनेंट के अंदर, तो हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको किस तरह हम डील कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो वो किस तरह हमारे लिए हेक्टिक होता है इन टर्म ऑफ राइटिंग कोड। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, उसको उससे बचने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नंबर टू ये हो गया। नंबर थ्री जो है हमने ये देखना है कि अगर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं तो हम उस कंपोनेंट को मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ अरे, जैसे कि आपके पास मैंने एक ना अरे दिया हुआ है और इसके अंदर आपको पता है ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर मैं एक कंपोनेंट जो है इसके ऊपर ही मैप कर दूं तो वो मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। ठीक है। जब हम ये कंपोनेंट बना लेते हैं, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और इस कंपोनेंट को हम मोस्ट ऑफ द टाइम विद अदर वैल्यूज़ या विद अदर प्रोब्स वैल्यूज़ हम इसी कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपोनेंट यहाँ पे राइट कर दिया है, यहाँ पे आपने एक बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर लिख लिया है, आपने कोडिंग कर दी है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट यूज़ हो रहा है फॉर दिस डेटा। आप चाहते हो ये सेम कंपोनेंट जो है फॉर सम अदर डेटा, फॉर एग्जांपल जैसे ये मूवीज़ का डेटा है, आप बुक्स के डेटा के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो जिसमें आईडी भी हो, जिसमें टाइटल भी हो, उसकी जो ये जनरी है ये भी हो, और उसके बाद इसके अंदर रेटिंग्स भी हों। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इसी तरह के डाटे को सिर्फ जस्ट एक बुक के लिए आपके पास हो और आप सेम कंपोनेंट को रीराइट ना करो, इसे रीयूज़ करो, तो आप किस तरह कर सकते हो हम ये भी देखेंगे। ओके। तो अभी हम ना फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से कंपोनेंट बनाते हैं। आई विल मेक इट क्वाइट फास्ट सो दैट जिन बंदों को आता है वो ना इससे बोर ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, मूवीज़ को ना मैप करना है। और मूवीज़ को मैप करने के लिए हमें पता होता है इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन लेना होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है एक आइटम, आइटम मीन कि अब ये आइटम जो है इसके एक जो हम ऑब्जेक्ट है इसके पास एक्सेस हो जाती है। अब हम इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। लेट्स सपोज आइटम आपके पास पता है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेफ्ट साइड पे हम एक ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है। और उसके अंदर आपके पास आईडी है, टाइटल है, जेनर, आईटी, टाइटल, ठीक है, और GENRE, और उसके बाद है रेटिंग्स। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास ये रेटिंग है और आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एक आइटम के अंदर से, और आइटम क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ द अरे जो कि ऑब्जेक्ट है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है। अब आप इसको कॉन्स्ट करके आप इसे डिफाइन कर दो। तो अब आपको पता है अगर आपके पास मैप मेथड हो तो रिटर्न भी आपको करना होता है। तो रिटर्न हम कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं हम H1, और H1 टैग के अंदर हम ना कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं क्या कर देते हैं, टाइटल। ठीक है। टाइटल कर देते हैं, आपके पास ये टाइटल आ गया है। उसके बाद ना मैं फॉर एग्जांपल वैसे इस लेक्चर में ना हमने CSS भी वैसे बाहर से लिखवा लेनी है, आपको पता है यही का ज़माना है। तो आपने बाहर से CSS ले लेनी है सो दैट आपका जो स्मूथनेस है और कोड भी आपको प्यारा लगे। तो मैंने H2 यहाँ पे खुद लिखा है बिकॉज आई हैव CSS फॉर दिस। तो मैंने टाइटल ले लिया है, और नीचे जो है अब आपको पता है नीचे जो है मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं कर लेता हूँ इसका जीनर की वैल्यू ले लेता हूँ, और ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे। ओके। और इट शुड बी इन इन स्मॉल ब्रैकेट सो दैट, और आपको पता है ये एरर क्या आ रहा है, आपको ना इसमें एक पेरेंट एलिमेंट देना होता है। तो आई शुड क्लोज दिस इन अ पेरेंट एलिमेंट एंड दिस इज डन। अच्छा, हमारे पास ना इसकी जेनर आ गया है जो कि ना आपको पता है ये क्राइम है, और इसकी साइंटिफिक जो भी है। और लेट्स सपोज अब हम एक और ले लेते हैं जिसे कहते हैं रेटिंग।
ठीक है। तो हमारे पास ये रेटिंग भी आ गई है। इस तरह से आपके पास ना एक कंपोनेंट आपने अभी डिज़ाइन की है मूवीज़ का, जिसके ऊपर आपने मैप मेथड अप्लाई करके ना एक अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया। ओके। तो ये जो आपने कंपोनेंट है इसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो फॉर अदर डाटा। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये मूवीज़ का डाटा है, तो इसी तरह अगर मैं आपके पास बुक्स का या कोई और डाटा दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सेलिंग वेबसाइट है जिसमें आप ना डिफरेंट बुक्स जो हैं वो आप सेल करते हो। बुक वन, वैसे बाय द वे हम जावास्क्रिप्ट की बुक लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो है हम कह सकते हैं बेसिक्स की होगी, और इसकी रेटिंग जो है अच्छी है। और उसके बाद ना हम मशीन लर्निंग की बुक लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये लर्निंग है वो हम कह देते हैं एआई है, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं टाइटल हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। और कौन सी बुक लेनी चाहिए, मैथमेटिक्स की कर लेते हैं, जिसमें हमने बेसिकली इन चीज़ों पे हमने लेक्चर बनाने हैं इस चैनल पे। तो इसका जनरल हम कर देते हैं मैथ। ओके। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास ना इस तरह की एक बुक अरे है, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, बुक अरे इसका नाम लिख देता हूँ। ओके। तो अगर आप ना यही सेम जो लेट्स सपोज आप अब कह रहे हो ये अब इतना अच्छा तो नहीं है, हम इसे रीयूज़ क्यों करेंगे। अगर लेट्स सपोज अगर मैं ना इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक ना सीएसएस फाइल को इंटर करता हूँ। सीएसएस फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब आपको पता है ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। और मैंने सी एस एस इसकी वैसे राइट की हुई थी और मुझे अपना थोड़ी सी भूली हुई है। आई थिंक इसका जो क्लास नेम है वो है कार्ड कंटेनर। आई विल लुक एट दिस, यस, आई थिंक यही है। और उसके बाद ना अब हमारे पास यहाँ पे भी आई थिंक कोई है, तो ये लेबल है क्लास नेम लेबल। तो ये लेबल हो गया। और उसके बाद ना आपने ना सी एस एस जो है आपने किसी एआई टूल से लिखवा लेनी है, ठीक है। तो इस पे आपने ज़्यादा इशू नहीं करना। तो इसी तरह ना मैं अभी एक दो और क्लासेस देख लेता हूँ अपने सी एस एस की। तो इसमें मुझे ये है एक कार्ड पैराग्राफ, ये हो गया। उसके बाद होवर हो गया, हाँ ये कार्ड, ठीक है। मुझे ना एक डिव और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ना मुझे कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिव डॉट कार्ड। तो इसको ना मैं इसके अंदर इनपुट कर देता हूँ। होप सो अब आपको थोड़ा बेटर लगे। तो अब देख रहे हो अब आपके पास ना 3 कार्ड्स बन गए हैं। और बाय द वे इन कार्ड्स को मैंने फ्लेक्स दिया हुआ था, तो अब मेरे ख्याल में ये स्पेलिंग सही नहीं है। आई शुड सी दिस कार्ड कंटेनर, यस। तो हम इधर आते हैं और इधर आके ना कंटेनर। तो खैर इस तरह से आपने क्या करना है, आपने ना थोड़ी बहुत सी एस एस दे देनी है। और अब आप चाहते हो कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फॉर एग्जांपल कार्ड्स बन गए हैं, तो आप सेम कार्ड्स को आप यहाँ पे बुक का टाइटल, उसकी जो जेनेरिक उसकी क्या मतलब किस चीज़ की बुक है, और उसके बाद उसकी रेटिंग्स क्या है, अगर सेम कंपोनेंट को रीयूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ओके। और इसी तरह ना फॉर एग्जांपल इसके बाद जो है मैं ना, हाँ, इसके बाद अगर आप ना इसको कंसोल करते हो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक की प्रोप का एरर मांग रहा होगा। तो की प्रोप आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने ना जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट होता है, अब आपको पता है ये जो है एक चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, रिटर्न के अंदर पेरेंट एलिमेंट जो है ये वाला डिव है। तो इसके अंदर आपने एक की प्रोप देनी होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो की प्रोप के अंदर आपने क्या पास करना होता है, ये वाली आईडी। और कीप इट इन माइंड ये आपको तब इशू होता है जब आप किसी अरे के ऊपर मैप मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई अरे मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। तो तब आपको ये फेस करना होता है। जब भी आप ऐसा हो तो अब आप रीलोड करोगे एरर खत्म हो जाएगा। तो मैंने जी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लिया है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। होप सो आई विल मेक इट फ्लेक्स एंड आई विल टेल यू। एंड नेक्स्ट हम इसको अब रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे। ओके।